Good morning, students. Today we will see staffing. What is staffing? Staffing pertain to recruitment, selection, development and compensation of subordinates. ठीक है, स्टाफिंग क्या कहलाता है? स्टाफिंग में क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, सिलेक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक। मतलब स्टाफिंग ये है कि जैसे सेकंड डेफिनेशन में स्टाफिंग मीन्स फीलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी पोजीशन को फिल करने के लिए, ठीक है, किसी पोस्ट को, किसी एक पद होता है, उस पोजीशन को फिल करने के लिए हम जो स्टाफ लेते हैं उसे हम स्टाफिंग कहते हैं। ठीक, तो ये होता है स्टाफिंग का मीनिंग। इसमें 4 डेफिनेशन है, तो आप लोगों को जो इजी लगता है वो आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्यों करते हैं हम, क्या पर्पस है स्टाफिंग करने का? फर्स्ट, प्रोवाइड एन ऑल प्रोफेशनल नर्स स्टाफ इन क्रिटिकल केयर यूनिट, ऑपरेटिंग रूम्स, लेबर एंड इमरजेंसी। ठीक है, स्टाफिंग क्यों करते हैं? ताकि जो भी क्रिटिकल केयर यूनिट है, ठीक है, फिर ऑपरेटिंग रूम है, लेबर रूम, इमरजेंसी रूम है, उन सारे जगहों पे क्या हो, स्टाफ की कमी ना हो। ठीक, सारे नर्स, सारे स्टाफ वहाँ पे बराबर रहे ताकि काम करने में इजी हो। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अगर स्टाफिंग की कमी होगी तो वो काम ठीक से नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड सफिशिएंट स्टाफ टू परमिट अ 1:1 नर्स पेशेंट रेशियो फॉर ईच शिफ्ट इन एवरी क्रिटिकल केयर यूनिट। ठीक है, जो भी 1:1 है, अभी तो ये 1:5 हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, इस रेशियो को फुलफ़िल करने के लिए भी क्या करते हैं, हम स्टाफिंग करते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट में अच्छे से पेशेंट केयर करने के लिए स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम स्टाफिंग करते हैं। नेक्स्ट, स्टाफ द जनरल मेडिकल, सर्जिकल, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक एंड साइकेट्रिक यूनिट्स टू अचीव अ 2:1 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल नर्स रेशियो। फिर स्टाफिंग करते हैं, जैसे जनरल वार्ड, मेडिकल वार्ड है, सर्जिकल वार्ड है, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी है, पीडियाट्रिक है, साइकेट्रिक है, इन सारी यूनिट्स में अगर स्टाफ्स की कमी होती है तो भी हम उसके लिए भी स्टाफिंग करते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड सफिशिएंट नर्सिंग स्टाफ इन जनरल मेडिकल, सर्जिकल, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक एंड साइकेट्रिक यूनिट to permit 1:5 nurse patient ratio on the day and afternoon shift and 1:10 nurse patient ratio on the night shift। ठीक है, इन सारे जगहों पे मेडिकल, सर्जिकल, ऑब्स्टेट्रिक, इन सारे जगहों पे भी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए हम स्टाफिंग करते हैं। डे में और आफ्टरनून में पेशेंट रेशियो कैसा रहता है? नर्स पेशेंट रेशियो 1:5 होता है, पर नाइट में क्या होता है, 1:10 होता है। Next, involves the head of nursing staff and all nursing personnel in designing the department's overall staffing program. Involve the head of nursing staff इसमें क्या होता है, जो भी हम स्टाफिंग कर रहे हैं, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट में, सारे एरिया में क्या होता है, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है। नेक्स्ट, डिज़ाइन द स्टाफिंग प्लान that specific how many nursing personnel in each classification will be assigned each nursing each shift and how vacation holiday। हाँ, और जो हेड नर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, जो भी स्टाफिंग कर रहे हैं, तो हेड नर्स का क्या काम क्या होता है कि उनके जो स्टाफिंग है, मतलब जो वो हेड नर्स है, ठीक है, जो हेड है, उनके अंदर जितने मेंबर है, जितने स्टाफ है, तो उनका कितना, कैसे उनका क्लासिफिकेशन हो रहा है ड्यूटी, मॉर्निंग शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में, कैसे अपना क्लासिफिकेशन किया हुआ है, कैसे अपना डिवाइड किया हुआ है, उनका वेकेशन, वो कब वेकेशन पे जा रहे हैं, कब हॉलीडे पे जा रहे हैं, उनका सारा जो डाटा है वो कौन रिकॉर्ड करता है, कौन सेट करता है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, फिर जो हेड ऑफ नर्स होती है वो करती है। नेक्स्ट है, होल्ड ईच हेड नर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द डिपार्टमेंट्स मास्टर स्टाफिंग प्लान टू cancel 8-week time schedule for person assigned to her or his unit। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जो भी
हेड ऑफ नर्स है, ठीक है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जो भी वो ड्यूटी करता है, ठीक है, उनका जो डिपार्टमेंट में जो ड्यूटी होता है, उनका जो मास्टर स्टाफिंग प्लान है वो कौन सेट करता है, वो हेड नर्स ही करती है। मास्टर स्टाफिंग प्लान मतलब ये होता है आपका मंथली हो या फिर ईयरली हो, ठीक है, मास्टर प्लान मतलब ईयरली होता है। जैसे कितने स्टाफ है आपके अंदर में, ठीक है, कितने स्टाफ हैं, उन सारे स्टाफ का आप ड्यूटी कैसे लगाओगे, कब कौन मॉर्निंग करेगा, कब कौन इवनिंग करेगा, कब कौन नाइट करेगा, ठीक है, फिर उसको पर वीक कैसे चेंज करोगे या फिर पर मंथ उसको कैसे चेंज करोगे, ये सारा कौन देखता है, जो हेड ऑफ नर्स होती है, ठीक है। ये स्टाफिंग में उनका काम होता है कि अपने स्टाफ को बराबर बराबर सबको ड्यूटी मिले। ऐसा नहीं कि आप किसी को ज़्यादा ड्यूटी करवा रहे हो, किसी को कम करवा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टाफिंग पैटर्न में। नेक्स्ट, इन्फॉर्म ईच नर्सिंग एम्प्लॉई दैट रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक वेकेशन और हॉलीडे टाइम विल बी अराउंड विद इन द लिमिट इम्पोज्ड बाय पेशेंट केयर एंड लेबर कंट्रोल रिक्वायरमेंट, ठीक है। इन्फॉर्म ईच नर्सिंग एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, अगर जैसे इसमें बोला है अगर किसी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए फिर वैकेशन चाहिए, तो वे क्या है, एक टाइम में, एक उनको एक लिमिटेशन में उनको छुट्टी लेना चाहिए, और जो अगर कोई छुट्टी दे रहा है तो उनको भी एक टाइम में छुट्टी देना चाहिए, ठीक है। चाहे जैसे इम्पोज द पेशेंट केयर लेबर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, देखना है कि पेशेंट जैसे अगर कोई छुट्टी मांगने आ रहा है, स्टाफ अगर छुट्टी मांगने आ रहा है, तो आपको ध्यान से देखना है कि आपके एरिया मतलब आपका जो वार्ड है या फिर आपका जो सेंटर है वहाँ पे कितने पेशेंट है। अगर पेशेंट्स को केयर नीड है तो आप स्टाफ को छुट्टी नहीं दे सकते, ठीक है। या फिर अगर कोई इमरजेंसी केस है, कोई लेबर केस है या कुछ भी है, तो उस कंडीशन में आप स्टाफ को छुट्टी नहीं दे सकते, या फिर ये भी रूल से बाहर है कि उस कंडीशन में स्टाफ छुट्टी ले। ये सारी चीज़ को ध्यान देना है। नेक्स्ट, रिवॉर्ड एम्प्लॉय फॉर लॉन्ग टर्म सर्विस बाय ग्रांटिंग इंडिविजुअल स्पेशल टाइम रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ठीक है। रिवॉर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, हाँ, ये भी देखना है स्टाफिंग में कि अगर आपके स्टाफिंग में अगर कोई बहुत लंबे समय से आपके साथ बना हुआ है तो आप उन्हें कुछ रिवॉर्ड दें, ठीक, या फिर उन्हें कुछ सम्मानित करने के तौर पे कुछ आप उन्हें दें। मतलब एक सीनियरिटी का जो बेस होता है, आप किसी को मतलब सम्मान करने के लिए, आपके बहुत सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो इस टाइप का आप कुछ कर सकते हैं अपने स्टाफ को हैप्पी फील करवाने के लिए। नेक्स्ट, स्टाफिंग पैटर्न है। स्टाफिंग पैटर्न में देखिए सब सेंटर से पीएससी है और सीएससी है, ठीक है। तो स्टाफिंग पैटर्न देखते हैं सब सेंटर में कैसा होता है। सब सेंटर में होते हैं टोटल 3 स्टाफ, जिसमें होता है फर्स्ट हेल्थ वर्कर फीमेल या फिर एएनएम हो सकते हैं, एएनएम होते हैं। सेकंड है हेल्थ वर्कर मेल और वॉलंटरी वर्कर, ये तीन मेंबर होते हैं। नेक्स्ट, पीएससी में होते हैं 15, जिसमें फर्स्ट है मेडिकल ऑफिसर 1 होते हैं, फार्मासिस्ट 1 होते हैं, नर्स मिडवाइफ 1, हेल्थ वर्कर फीमेल एएनएम 1, हेल्थ एजुकेटर 1, हेल्थ असिस्टेंट मेल 1, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल 1, अपर डिवीजन क्लर्क 1, लोअर डिवीजन क्लर्क 1, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1, ड्राइवर इफ़ व्हीकल इज़ देयर, अगर वहाँ पे व्हीकल है तो वहाँ पे ड्राइवर होंगे, तो उसके लिए 1 ड्राइवर। देन क्लास 4 में 4, क्लास 4 मतलब जैसे ये कुक है, स्वीपर हैं, ठीक है, वार्ड बॉय, ये सब क्लास 4 में आते हैं, तो इनको मिला के 4 मेंबर होंगे, तो टोटल होते हैं 15। सीसी में होते हैं 25, जिसमें मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जैसे सर्जन है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, ये लोग, इन चारों को मिला के मेडिकल ऑफिसर 4 होते हैं। नर्स मिडवाइफ स्टाफ नर्स 7 होते हैं, ड्रेसर 1, फार्मासिस्ट और कंपाउंडर 1, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1, रेडियोग्राफर 1, वार्ड बॉय 2, धोबी 1, स्वीपर 3, माली 1, चौकीदार 1, आया 1 और प्यून 1, इन सबको मिला के टोटल कितने होते हैं 25। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग स्टाफिंग पैटर्न, ठीक, कौन कौन से फैक्टर जो स्टाफिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पॉजिटिव अफेक्ट करते हैं, कुछ है नेगेटिव अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है पेशेंट फैक्टर, सेकंड है स्टाफ फैक्टर, थर्ड है एनवायरमेंटल फैक्टर। फर्स्ट पेशेंट फैक्टर है लेवल, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ड्यूरेशन केयर नीड, ठीक है, कि कितने
कितना मतलब क्या लेवल होना चाहिए, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए किसी को केयर प्रोवाइड करने के लिए, फिर पेशेंट को कितना केयर नीड है, ठीक है, तो भी वो स्टाफ के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा केयर की नीड है, स्टाफ कम है, तो कोई एक स्टाफ उनके साथ पूरे दिन नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या होता है, स्टाफिंग बहुत ज़रूरी होता है किसी पेशेंट्स को अच्छे से केयर प्रोवाइड करने के लिए। टाइप ऑफ पेशेंट्स सर्व देयर कंडीशन, इलनेस, एज ग्रुप एंड देयर स्पेसिफिक सिलेक्शन फैक्टर। जैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ नीड, पेशेंट एक्सपेक्टेशन फॉर केयर, ठीक है। इस सब में क्या बोल रहा है कि किसी को केयर प्रोवाइड करने के लिए अच्छे तरीके से, ठीक है, तो हमें क्या है, स्टाफिंग पैटर्न भी हमारा सही होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हॉस्पिटल या फिर हेल्थ सेंटर में फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पेशेंट है, ठीक, 20 पेशेंट है और अगर वहाँ पे सिर्फ स्टाफ होंगे 5, 6, 7, 8, तो ये क्या है, तो जो ये 5, 6 नर्स हैं, ये क्या क्या 20 पेशेंट्स को सही तरीके से केयर प्रोवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, ये स्टाफ का जो स्टाफ नंबर है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ताकि वो कुछ स्टाफ मतलब सबको अलग से क्लासीफाई हम कर सकें कि कौन मॉर्निंग काम करेगा, कौन आफ्टरनून करेगा, कौन नाइट करेगा। इससे क्या बहुत इजीली काम हो सकता है और हम अच्छे से पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टाफ फैक्टर फर्स्ट, नंबर एंड मिक्स ऑफ नर्सिंग पर्सनल, सेकेंड आवर्स एंड रोटेशन पॉलिसीज, थर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रोल फंक्शंस, fourth personal policies, next education and experience level of personnel, next competitive market and staff in community, the work ethics of staff member। इसमें स्टाफ फैक्टर को क्या बोला, नंबर एंड मिक्स ऑफ नर्सिंग पर्सन, ठीक है। एंड स्टाफ कैसे अफेक्ट कर सकता है स्टाफिंग को, कि कितने नर्स हैं, ठीक है, कितने स्टाफ हैं, उनमें कितने नर्सिंग पर्सनल हैं, ठीक है, उनका ड्यूटी कितने आवर्स का हो रहा है, ठीक है, उनका रोटेशन पॉलिसीज़ कैसा चल रहा है, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन आपने कैसा प्रोवाइड किया हुआ है, उनका रोल फंक्शन क्या है, उनके पर्सनल पॉलिसीज़ क्या है, ये सारा चीज़ क्या है एक स्टाफिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। आपके हॉस्पिटल का, आपके इंस्टीट्यूशन का पॉलिसीज़ को देखकर ही स्टाफ जो होते हैं रिक्रूट होते हैं, ठीक है। अगर आपका पॉलिसी सही नहीं है, ठीक है, आपका रोटेशन सही नहीं है, आपका बैकग्राउंड सही नहीं है आपके इंस्टीट्यूट का, तो क्या है, कोई स्टाफ अगर आता भी है तो वो ये सब सुनकर क्या होगा, एक उसके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आता है, तो क्या होता है, वो खुद ही नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ पे काम करूँ, मैं यहाँ पे जॉब करूँ। तो इसलिए जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आपने जो रोल फंक्शन सेट किया हुआ है, आपका जो पॉलिसी है वो सारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर, फिजिकल लेआउट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड पेशेंट यूनिट, नंबर ऑफ पेशेंट बेड, ठीक है, ये सारा चीज़ भी क्या है स्टाफिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है। देन फैसिलिटीज़ ऑफ सर्विस ऑफर्ड, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज अवेलेबल, सपोर्टिंग सर्विस फ्रॉम अदर डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट, सपोर्टिव सर्विस फ्रॉम अदर एजेंसीज, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब जहाँ पे आप जो स्टाफ काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो एनवायरनमेंट उस स्टाफ को कितना सपोर्ट कर रहा है उनके काम में, ठीक है। अगर वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो जो स्टाफ है वो क्या होगा, ठीक से कॉन्सेंट्रेट करके वो काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका स्टाफिंग जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है। अगर किसी स्टाफ को अगर उनके काम में ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो सीधी बात है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, वो काम छोड़कर चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ भी क्या है, आपका जो फिज़िकल लेआउट है, आपका जो फैसिलिटी है, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो स्टाफ के लिए, वो सारा सही होना चाहिए, तभी जाके स्टाफिंग सही हो सकता है। नेक्स्ट है मिशन, कि हम किसी ये स्टाफिंग हम क्यों करते हैं, मिशन क्या है, टू एंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है उसको एंश्योर करने के लिए भी हम ये स्टाफिंग करते हैं। टू डिस्कवर एंड ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल एंड वेरियस जॉब, ठीक है, जो भी आजकल क्या है बहुत सारे कंपटीशन हो गए हैं, ठीक है, हर जॉब के लिए कंपटीशन है, तो उसको डिस्कवर करने के लिए भी ये स्टाफिंग हम करते हैं। टू एंश्योर द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू एडिक्वेट स्टाफिंग, ठीक है, जो भी ये जो कंटिन्यूटी है और ग्रोथ है उसको इंश्योर करने के लिए भी हम स्टाफिंग ज़रूरी होता है। टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल
द एम्प्लॉय थ्रू द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ठीक है, जो भी स्टाफ है उनका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके हम उनके जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं, उनके मोरल को हम असेस कर सकते हैं। टू बी एबल टू मीट क्राइसिस एमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, स्टाफिंग अगर सही होगा, स्टाफिंग ज़्यादा होगा, तो कल की डेट पे अगर कोई क्राइसिस हो रहा है या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो रहा है तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, थ्रू द स्टाफिंग हम उस कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं। टू डिलीवर गुड क्वालिटी ऑफ द केयर एंड अटेन जॉब सेटिस्फेक्शन और पेशेंट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, स्टाफिंग अगर सही रहेगा तो क्या हो, स्टाफिंग पैटर्न सही रहेगा तो हम पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं, गुड क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे स्टाफिंग में कोई कमी नहीं होगी तो सारे स्टाफ क्या है, अच्छे से काम कर पाएंगे और अच्छे से क्वालिटी केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जिससे क्या है, स्टाफ भी अपने जॉब को लेकर सेटिस्फाई होंगे और पेशेंट्स भी केयर को लेकर सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। ठीक है, तो क्या क्या है नेचर ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। फर्स्ट है, स्टाफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। सेकंड, स्टाफिंग इज़ अ परवेसिव एक्टिविटी। थर्ड, स्टाफिंग इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल। Fifth, staffing helps in placing right man at the right job. Sixth, staffing is performed by all managers. ठीक, फर्स्ट है, स्टाफिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, स्टाफिंग जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैनेजरियल एक्ट होता है। इसमें क्या होता है, मतलब स्टाफिंग के लिए मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब आप कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, बिना स्टाफिंग के आप कोई काम नहीं करोगे। ठीक है, आपने प्लानिंग कर लिया, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर जब स्टाफ ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा। इसलिए स्टाफिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, स्टाफिंग इज़ अ परवेसिव एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या होता है, स्टाफिंग बहुत ही परवेसिव एक्टिविटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि बिना स्टाफिंग के आप कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, ये बहुत ही परवेसिव होता है। ठीक है, कोई भी काम को करने के लिए, बिजनेस हो या फिर कोई एक्टिविटी हो, उसे कैरिड आउट करने के लिए स्टाफिंग बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड, स्टाफिंग इज़ एन कंटिन्यूस एक्टिविटी। सही है, स्टाफिंग क्या होता है, कंटिन्यूस एक्टिविटी होता है। ठीक है, मतलब जैसे आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो सीधी बात है आपको स्टाफ की नीड होगी, तो आप स्टाफिंग करोगे। तो जो स्टाफिंग पैटर्न होता है वो कंटिन्यूस होता है, वो कभी स्टॉप नहीं होता है। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल। Missions can be efficient management by the system of proper procedure, the recruitment, selection, placement, training, development, providing। जो स्टाफिंग पैटर्न होता है, ठीक है, आप अगर स्टाफिंग कर रहे हैं तो क्या है, इस सिस्टम को एक प्रॉपर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, फिर आप सिलेक्शन कर रहे हो, फिर आप प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, फिर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, फिर आप डेवलपमेंट दे रहे हो। तो ये सारा क्या एक प्रोसीजर वाइज ये स्टाफिंग पैटर्न कंप्लीट होना चाहिए। स्टाफिंग हेल्प्स इन प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग क्या करता है, हेल्प करता है सही जॉब सही इंसान को प्रोवाइड करने में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टाफिंग इज़ परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। ठीक है, जो स्टाफिंग सिस्टम होता है, जो स्टाफिंग पैटर्न होता है, ये किसके थ्रू परफॉर्म होता है, जो भी आपके मैनेजर्स हैं। ठीक है, जो भी आपके कंपनी में या जो भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, उन सबके थ्रू ही स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका फिलोसॉफी ऑफ स्टाफिंग इन नर्सिंग। ठीक है, ठीक है, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द हॉस्पिटल नर्सिंग डिपार्टमेंट शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग स्टाफिंग फिलोसॉफी। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट होता है, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ के जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो उनका काम क्या होता है, जो भी स्टाफिंग फिलोसॉफी होता है उसको फॉलो करना, उसको अडॉप्ट करना उनका काम होता है। नर्स एडमिनिस्ट्रेटर बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल टू मैच एम्प्लॉय नॉलेज एंड स्किल टू पेशेंट केयर इन द मैनर। इसमें बोल रहा है कि इसमें कहा गया है कि अगर आप कोई स्टाफिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टाफिंग जो कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय आप ले रहे हैं, तो आपको उनका नॉलेज, उनके स्किल को देखना है। ठीक है, उनकी क्वालिटी केयर को देखना है कि वो काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको उनको स्टाफिंग प्रोवाइड करना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा है कि स्टाफिंग हेल्प करता है सही जॉब में सही इंसान प्रोवाइड करने में। ठीक है, सही इंसान को सही जॉब प्रोवाइड करने में, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। Next, nursing administrator believe that a technical and humanistic care needs
ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट। ठीक है, जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर है वो बिलीव करते हैं कि जो भी क्रिटिकल इल पेशेंट है, ठीक है, उनको टेक्निकल और ह्यूमनिस्टिक केयर प्रोवाइड करना और जो भी पेशेंट होते हैं उनको, जो भी प्रोफेशनल नर्स होते हैं, ठीक है, उनका काम होता है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड केयर उनको प्रोवाइड कर सके पेशेंट को। नेक्स्ट, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर बिलीव दैट द हेल्थ टीचिंग एंड रिहेबिलिटेशन नीड्स ऑफ क्रोनिकली इल पेशेंट। ठीक है, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर जो बिलीव करते हैं वो ये हल करते हैं कि जो भी इल पेशेंट है उनको वो हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड कर सके और उनको रिहेबिलिटेशन नीड्स वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और क्या है, जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर ये बिलीव करते हैं कि जो भी पेशेंट है उनका असेसमेंट, उनका वर्क क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ को उनको असेस करना होता है। ठीक है, पेशेंट को असेस करना, फिर स्टाफ के वर्क क्वालिफिकेशन को असेस करना, जॉब एनालिसिस को असेस करना, ये सारा क्या होता है, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। नेक्स्ट है, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर बिलीव दैट मास्टर स्टाफिंग प्लान पॉलिसीज इम्प्लीमेंट प्लान यूनिट शुड बी द डेवलप्ड सेंट्रली। ठीक है, ये नर्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या बोलते हैं, क्या बिलीव करते हैं कि जो भी स्टाफिंग प्लान है, जो भी मास्टर स्टाफिंग प्लान है जो हम ईयरली सेट करते हैं, वो क्या है, बराबर हर साल सेट होना चाहिए। उनका पॉलिसी जो है, रूल्स रेगुलेशन बनाया वो इम्प्लीमेंट होते रहना चाहिए। ठीक है, जो भी आप प्लान कर रहे हो वो सेंट्रली डेवलप्ड होते रहना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी भी हॉस्पिटल या सेंटर कहीं पे भी। फिर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर बिलीव दैट स्टाफिंग प्लान डिटेल्स सच एज द शिफ्ट, स्टार्ट टाइम, नंबर ऑफ स्टाफ असाइंड, हॉलीडे। हाँ, जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर है उनका ये कहना है कि जो भी स्टाफिंग आप कर रहे हो, आपकी जो हेड है, उस हेड को ये ध्यान देना चाहिए कि आपके जो स्टाफ में है वो कितने मेंबर हैं, उनका शिफ्ट आप कब लगा रहे हो, कितने मेंबर कब आ रहे हैं, मॉर्निंग आ रहे हैं, नाइट आ रहे हैं, आफ्टरनून आ रहे हैं, नंबर कितना है आपका स्टाफिंग का, आपके स्टाफ का, उनका हॉलीडे कब से, एक पर्टिकुलर पर्सन का हॉलीडे आपको काउंट करना है, उनका अगर कोई कंपनसेशन है तो आपको रिकॉर्ड करना है। मतलब सारे चीज़ को ये आपको सेट करके चलना है। तो ये है आपका स्टाफिंग। एक बार आप रीड करिए तो आप लोगों को ये ईजिली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।